गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ दीपकर। क्लास 6 में आज हम स्टडी कर रहे हैं चैप्टर 15 और 16 की एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो स्टूडेंट, इससे पहले हम चैप्टर 13 और 14 की एक्सप्लेनेशन आपको भेज चुके हैं। आई थिंक सभी ने अच्छे से वीडियो को अच्छे से लिसन किया होगा और बुक से भी रीड किया होगा। नोटबुक वर्क सभी का कंप्लीट होगा, तो आई होप सभी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे से करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं, अपना चैप्टर 15 की समरी करते हैं आज। तो नंबर 1 पर हमें दी हुई है एयर इज फाउंड एवरीवेयर। हम सभी जानते हैं कि जो हवा है हमारी वो प्रत्येक स्थान पर मिलती है। वी कैन नॉट सी एयर, हम एयर को नहीं देख सकते हैं, बट वी कैन फील इट, लेकिन हम इसको महसूस कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा एयर इज मोशन इज कॉल्ड विंड। जो गतिशील वायु है वही हमारी पवन कहलाती है। एयर ऑक्यूपाइज स्पेस। जो हमारी वायु होती है, एयर होती है, वो स्पेस लेती है, स्थान घेरती है। नेक्स्ट है हमारा एयर इज प्रेजेंट इन वाटर एंड सॉयल। एयर कहाँ प्रेजेंट होती है? वाटर और सॉयल में भी एयर अपने क्या होती है, उपस्थित होती है, जल और मिट्टी में। नेक्स्ट हमारा एयर इज अ मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड अ फ्यू अदर गैसेज। तो एयर मिक्सचर होता है, मिश्रण होता है एयर में किस किस का? नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का और वाटर वेपर का। और भी बहुत सारी गैसें इसके अंदर मिक्स होती हैं। सम डस्ट पार्टिकल्स में आल्सो बी प्रेजेंट इन इट। कुछ डस्ट पार्टिकल यानी कि धूल के कण भी इसके अंदर हो सकते हैं। ऑक्सीजन सपोर्ट्स बर्निंग एंड इज नेसेसरी फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ऑक्सीजन ज्वलन में सहायक तथा श्वसन के लिए आवश्यक होती है। द एनवलप ऑफ एयर एंड सराउंड्स द अर्थ इज नोन एज एटमोस्फियर। तो वायु की वो परत जो पृथ्वी को घेरे हुए है वो हमारी कहलाता है वायुमंडल। जो परत पृथ्वी को घेरे हुए है हमारी वायु की, वह परत वायुमंडल कहलाती है। नेक्स्ट होता है हमारा एक्वेटिक एनिमल यूज डिसॉल्व एयर इन वाटर फॉर रेस्पिरेशन। तो जलीय प्राणी, जो जल में रहने वाले प्राणी होते हैं, वे श्वसन के लिए जल में घुली हुई वायु का ही उपयोग करते हैं, वरना वो कैसे जीवित रहते हैं? सभी जीवित प्राणियों को ऑक्सीजन की जरूरत होती है, लेकिन आज हमें पता चलता है कि जल में और मिट्टी में भी एयर होती है, तो जलीय प्राणी जल से ही ऑक्सीजन ले लेते हैं। नेक्स्ट हमारा प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो वायु से ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के देना और लेना करने वाले यानी कि आदान प्रदान के लिए पौधे और जंतु एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। वो डिपेंड होते हैं एक दूसरे पर ऑक्सीजन और कार्बन डाई फ्रॉम एयर, एयर से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन एक्सचेंज करने के लिए एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। हम सभी अच्छे से जानते हैं कि हमारे जो प्लांट्स हैं उनको नीड होती है किसकी? कार्बन डाइऑक्साइड की। और वो कार्बन डाइऑक्साइड उनको कहाँ से मिलती है? जो मानव प्राणी निकालता है गैस, वो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है, और जो पेड़ पौधे ऑक्सीजन निकालते हैं वो मानव को जीवित रहने के लिए चाहिए होती है। इस प्रकार से वो एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। तो आई थिंक आपको चैप्टर 15 अच्छे से समझ आया होगा। आज स्टार्ट करते हैं चैप्टर 16 की समरी। चैप्टर 16 हमारा है गार्बेज इन गार्बेज आउट। चैप्टर को क्लास में भी कराया था, उसके बाद ऑनलाइन भी हमने एक बार डिस्क्राइब किया था, तो आई थिंक सभी को समझ में आ गया होगा। बहुत ईजी है। गार्बेज इन, गार्बेज हमारा कूड़ा होता है अंदर और उसको बाहर फेंकना। किस तरह से इस चैप्टर में स्टडी किया था हमने। तो लैंडफिल इज एन एरिया वेयर द गार्बेज कलेक्टेड फ्रॉम द सिटी और टाउन इज द डम्प्ड। द एरिया इज लेटर कन्वर्टेड इनटू अ पार्क। किसी भी खुले स्थान पर जाइए और एक गड्ढा बना लीजिए जिसमें कि आपको दिन प्रतिदिन का कूड़ा इकट्ठा करने का मौका मिल सके। नेक्स्ट होता है कन्वर्टिंग प्लांट्स एंड एनिमल वेस्ट इंक्लूडिंग दैट फ्रॉम किचन इनटू अ मैन्योर इज कॉल्ड कंपोजिटिंग। हमें ध्यान रखना है कि हमारे घरों में निकलने वाला अगर हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, उनके छिलके उतरते हैं तो हम किसी पशु का आहार बना सकते हैं उसको, या फिर चाय की जो पत्ती होती है उसको वॉश करके हम खाद के रूप में यूज़ कर सकते हैं। तो किचन से बहुत सारा कूड़ा इस तरह का निकलता है जिसका कि हम रीयूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है द मेथड ऑफ मेकिंग कंपोस्ट
from kitchen garbage using red worms is called a vermi composting. वर्मी कंपोस्टिंग के बारे में हमने बहुत अच्छे से बताया था, ये बहुत अच्छा है, इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। जिस तरह से एक फार्मर का जो फ्रेंड होता है ताकि वो फसल को बचा लेता है कीड़ों को मार करके, इसी तरह से हमने आपको बताया कि केंचुए किसानों के मित्र कहे जाते हैं। तो आइए इसमें देखते हैं कि केंचुए की एक प्रजाति होती है रेड वर्म्स। तो रेड वर्म्स जो होते हैं वो लाल केंचुए होते हैं। तो लाल केंचुओं की सहायता से कंपोस्ट बनाने की इस विधि को हम कहते हैं वर्मी कंपोस्टिंग या फिर क्रमिक पोस्टिंग हम इसको कहते हैं। वर्मी कंपोस्टिंग से हम क्या कर सकते हैं, हम खाद बना सकते हैं। नहीं, अपने स्कूल में भी हम इस एक्टिविटी को कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है पेपर कैन बी रिसाइकल्ड टू गेट यूजफुल प्रोडक्ट। पेपर का दोबारा से यूज किया सकता है कोई यूजफुल प्रोडक्ट बनाने में। नेक्स्ट होता है हमारा प्लास्टिक कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू लेस हार्मफुल सब्सटेंस बाय द प्रोसेस ऑफ कंपोस्टिंग। तो देखिए प्लास्टिक आपको पता है हर तरह से हमारे लिए हार्मफुल होती है। प्लास्टिक ऐसा तो है नहीं कि हम प्लास्टिक को बिल्कुल छोड़ दें, क्योंकि घरों में यूज़ होने वाली जो बाल्टियाँ हैं, मग हैं, कंटेनर हैं, उनमें तो यूज़ किया जाता है। लेकिन हमें ध्यान रखना है प्लास्टिक के अंदर कोई भी गर्म चीज़ें रखना या फिर खाने पीने की चीज़ों को रखने से अगर हम बच सकते हैं तो हमें प्लास्टिक को अवॉइड करना है स्टूडेंट। नेक्स्ट होता है हमारा वी नीड टू जनरेट लेस वेस्ट and find a way of dealing with the increasing amount of garbage in our surrounding. तो हमारे लिए आवश्यकता है कि किस तरह से हम कूड़ा कम से कम निकालें और इस कूड़े को किस तरह से नष्ट करें। गार्बेज को अपने चारों तरफ इकट्ठा न होने दें। इकट्ठे गार्बेज पे क्या होगा, मच्छर आदि आते हैं और वो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। तो स्टूडेंट्स हमें ध्यान रखना है, अपने चारों तरफ सफाई का ध्यान रखना है। तो आई होप सभी ने को चैप्टर 16 तक एक्सप्लेनेशन कराया गया है। तो आप सब अपनी बुक से रीड करेंगे, अच्छे से समझेंगे चैप्टर को, वीडियो को लिसन करेंगे और सभी ने नोटबुक पर कार्य किया होगा। आपका मैसेज के थ्रू हम कॉपी मंगाएंगे चेकिंग के लिए। एग्जाम की प्रिपरेशन करते रहें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू एवरीवन।